यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड कर लेते हैं पहले और फिर सॉल्व करते हैं। उसने क्वेश्चन में दिया है कि अमित और भ्रमित स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019 विथ कैपिटल of 15 lakh rupees and 9 lakh respectively. On 1st October, they decided that their capital should be 12 lakh each. 1st October को उन्होंने डिसाइड किया कि हमारी जो कैपिटल होना चाहिए वो 12 लाख एंड 12 लाख होना चाहिए। ओके, द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन कैपिटल वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉल। यदि आवश्यकता पड़ेगी तो पार्टनर और कैपिटल को इंट्रोड्यूस करेगा या एक्सेस होगी तो विड्रॉल भी कर लेगा। ओके, बट ये चेक से देगा वो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 8% पर एनम। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च करंट ईयर। ओके, चलिए बनाते हैं हम क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले हमें दो मेथड से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सवाल में कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आइए पहले देखते हैं प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला जाता है। प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला जाता है, पहले हम उसको देखते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले कॉलम ड्रॉ किए, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अमित के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं हम। कॉलम हमने ये बनाया कि पहले मैंने डेट लिखी, फिर मैं यहाँ कैपिटल का अमाउंट लिखूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, पीरियड जो भी समय ड्यूरेशन टाइम होगा वो लिखूंगा, और फिर क्या करूंगा, इस कैपिटल का और इस पीरियड का मल्टीप्लाई करेंगे, इस कैपिटल का और इस टाइम ड्यूरेशन का मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले उसने बोला था कि इसकी 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक इसकी जो कैपिटल अमाउंट है वो कितनी है, 15 लाख। ठीक है, ये हमने 15 लाख नोट कर दिया। अब वो बोल रहा है कि 1 अक्टूबर को मैं कैपिटल के बैलेंस चेंज करूंगा, और इसके बाद उसने कोई चेंज नहीं दिया। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक अब इनकी जो कैपिटल है, बैलेंस है, वो कितनी रखनी है आपको, 12 लाख रखनी है। तो ये 12 लाख रखना आपने को। ओके, तो पहले 1 अप्रैल को बैलेंस था कितना, 15 लाख। 1 अक्टूबर को डिसाइड किया कि अब कितना रखेंगे, ये 12 लाख रखेंगे। तो ये कैपिटल का बैलेंस रखना आपने को। क्लियर। अब 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक मंथ की बात करें तो मंथ कितने हो रहे हैं, 6 मंथ हो रहे हैं। मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। फिर 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक फिर 6 मंथ हो रहे हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। अब ये जो कैपिटल बैलेंस लिखे थे, इनमें इन जो टाइम ड्यूरेशन है मंथ है उनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 15 लाख इंटू कितना करना आपको, 6 करना है। तो ये आ रहा है 15 छक्के 90, 90 लाख। ये आपका 90 लाख आ गया। एक अमाउंट तो आपका ये आ गया। सेकेंड मार्चिंग बहुत है 72 लाख, ये हो जाएगा आपका, ये 72 लाख आ गया आपका। दोनों को ऐड कर लीजिए आप, इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो 1,62 लाख, 1,62 लाख आया। इसे हम नाम देंगे सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट मेथड में अपने को क्या करना रहता है, एक बार फिर से देख लेते हैं हम। सबसे पहले क्या करना है, हमें डेट लिखना है। तो 1 अप्रैल को उसकी कैपिटल कितनी थी, 15 लाख। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि 1 अक्टूबर को कैपिटल बैलेंस चेंज हो जाएगा। कैपिटल बैलेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब 30 सितंबर तक यही 15 लाख बैलेंस रहा।
तो ये जो 15 लाख बैलेंस है वो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक रहा। 6 मंथ हो रहे हैं तो टाइम ड्यूरेशन कितना आ गया, 6 मंथ आ गया। अब 1 अक्टूबर को इनकी कैपिटल बैलेंस कितना रखना, हमें 12 लाख रखना है, तो ये 12 लाख लिख दिया। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने मंथ हो रहे हैं, वही 6 मंथ हो रहे हैं। तो कैपिटल हमें पता चल गई, मंथ हमें पता चल गए, मंथ ये डेट से पता चल रहे हैं हमें। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई हो गया, दोनों को प्लस कर लीजिए तो ये क्या कहलाएगा आपका सम ऑफ प्रोडक्ट। तो ये कैलकुलेशन टेबल बन गई। अब हम इंटरेस्ट निकालेंगे। तो प्रोडक्ट मेथड से जब इंटरेस्ट निकाला जाता है, प्रोडक्ट मेथड से जब इंटरेस्ट निकाला जाता है तो उसका फार्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल सम ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट डिवाइडेड बाय 100, मल्टीप्लाई रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू 1/12। तो आपका क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। सम ऑफ प्रोडक्ट बताइए कितना है, 1 करोड़ 62 लाख है, ये लिख दिया 1 करोड़ 62 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने हमें बताया है, जो कि कितना परसेंट दे रखा है, उसने 8% दे रखा है, तो ये 8% लिख दिया। देन आगे फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिखना है, 1/2, तो ये 1/2 लिख दिया हमने। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर ये जो इंटरेस्ट आ रहा है आपका, वो आ रहा है आपका 1,08,000, 1,08,000। कितना आ रहा है, 1,08,000। तो ये हमारा अमित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। जैसे हमने अमित के लिए कैलकुलेट किया वैसे ही हमें ब्रमित के लिए करना है। तो आइए ब्रमित के लिए कैलकुलेशन करते हैं हम। ब्रमित की भी डेट सेम है, सेम इट मीन्स 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर को चेंज करना है आपको, मतलब 30 सितंबर तक यही कैपिटल रहेगी। कितनी है कैपिटल, एक बार और चेक कर लेते हैं। वैसे तो मुझे याद है कि 15 लाख और 9 लाख, ठीक है। तो ये 9 लाख है, ये 9 लाख लिखा मैंने। ओके, नेक्स्ट 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक रहेगा ये। ओके, तो अब इसकी भी नई कैपिटल कितनी रखनी है, 12 लाख रखनी है। उसने लिखा हुआ है कि 1 अक्टूबर से इसकी भी कैपिटल बैलेंस कितना रखना है, 12 लाख रखना है। ओके, नो इश्यू। इसके भी जो मंथ हो रहे हैं यहाँ 6 आ जाएंगे, देन यहाँ भी कितने आ जाएंगे 6, अप्रैल से सितंबर तक 6 मंथ, देन अक्टूबर से मार्च तक फिर 6 मंथ। मल्टीप्लाई करें हम, 9 चंकी 54, 54 लाख हो रहा है ये लिखे हम 54 लाख। ओके, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 72 लाख आ जाएगा। ये नोट डाउन करा हमने 72 लाख। इन दोनों को प्लस कर लीजिए, 72 मतलब 6 7 5 12, 1 करोड़ 26 लाख। तो ये आया आपका सेकेंड 1 करोड़ एंड 26 लाख। इसको नाम क्या देते हैं हम, सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये नाम दे दिया हमने सम ऑफ प्रोडक्ट। फार्मूला लगा दीजिए, बराबर सम ऑफ प्रोडक्ट कितना है आपका 1 करोड़ 26 लाख। रेट कितना है आपका 8% डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 1/12 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करते हैं इसको, तो हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा जो कि आ रहा है 84,000। तो ये इसका इंटरेस्ट आ गया 84,000। तो इस तरह से जो आपका प्रोडक्ट मेथड होता है उससे हम क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अच्छा, एक सिंपल मेथड भी है, उससे भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कर सकते हैं। आइए इस सवाल को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसका जो बैलेंसेस है वो हमें देखना है। तो इसका जो बैलेंस है वो 15 लाख है, देन इसका जो बैलेंस है वो 9 लाख है। ठीक है, फिर उसने बोला है कि इनकी जो कैपिटल है वो 12 लाख हो जानी चाहिए 1 अक्टूबर को। ठीक है, इसकी भी 12 लाख होना चाहिए, इसकी भी 12 लाख होना चाहिए, ये लिख दिया मैंने। अब इसकी 15 लाख है, रखनी कितनी है 12 लाख, तो 3 लाख एडिशनल है। तो ये 3 लाख क्या कर लेगा, ड्राइंग कर लेगा।
ये 3 लाख क्या कर लेगा, ड्राइंग कर लेगा, तो ये 3 लाख ड्राइंग आ गया। इसकी 9 लाख है, रखनी कितनी है 12 लाख, तो 3 लाख और एडिशनल कैपिटल लेकर आएगा ये, तो ये 3 लाख जो है वो एडिशनल कैपिटल आ गई, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बैलेंस वो चाह रहा है कि 1 अक्टूबर को 1 अक्टूबर को इसकी कैपिटल कितनी हो जाए, 12 और 12 लाख हो जाए, तो इसकी एडिशनल है, ये विड्रॉल कर लेगा, तो ये 3 लाख ड्राइंग हो जाएगा। इसकी 9 लाख है, 12 लाख करना है, तो 3 लाख एडिशनल लाकर उसको डिपॉजिट करनी पड़ेगी, तो ये एडिशनल कैपिटल लाएगा। खैर हमें इससे कोई मतलब नहीं, जो इंटरेस्ट लगाया जाता है वो कैपिटल के बैलेंस पे लगाया जाता है, जो इंटरेस्ट लगाया जाता है वो कैपिटल के बैलेंस पे लगाया जाता है। तो चलिए पहले अमित की बात कर लें। तो अमित के लिए यदि बैलेंस की बात करें कैपिटल के, तो एक तो ये बैलेंस दिख रहा है हमें, है ना, और दूसरा बैलेंस हमें ये दिख रहा है। ये जो 3 लाख है ये तो चेंजेस है, तो चेंजेस पे बात नहीं करना है, हमें कैपिटल बैलेंस पे बात करना है, क्योंकि इंटरेस्ट जो निकलेगा वो कैपिटल के बचे हुए बैलेंस पे निकलेगा। इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा वो कैपिटल के बैलेंस पर होगा। जैसे होता है ना, बैंक में हमने 50,000 जमा किया, डिपॉजिट किया, ठीक है, ईयर के बिटवीन हमने 10,000 और डिपॉजिट कर दिया, तो अब हमारे अकाउंट में कितना डिपॉजिट हो गया 60, तो वो 10,000 इस 10,000 पर इंटरेस्ट नहीं देगा, वो बैलेंस पर 60,000 पर हमें क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। पहले किस पे दे रहा था वो 50 पर, फिर ये हमने और एडिशनल क्या किया, डिपॉजिट किया, तो अब इंटरेस्ट कितने पे देगा, वो 60 पर देगा। तो ये चेंजेस पर ध्यान नहीं देना है, मुझे बैलेंस पे ध्यान देना है। क्लियर, तो मेरे पास बैलेंस कितने हो गए, 2, एक 15 लाख का हो गया और एक 12 लाख का हो गया। आइए अब हम इसके इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले कितने पे करेंगे हम, 15 लाख पर, ये लिखा हमने 15 लाख। सिंपली हमारा जो रेट है वो 8% है। देन ये जो बैलेंस है वो कब से कब तक रहेगा आपका, 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक रहेगा। ये बैलेंस कितने महीने रहेगा, 6 मंथ रहेगा। ये बैलेंस कितने मंथ रहेगा, 6 मंथ रहेगा, 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक, क्योंकि 1 अक्टूबर को तो बैलेंस क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा। तो ये कैपिटल का बैलेंस 6 मंथ रहा, तो 6/12। ओके, इसका कैलकुलेशन करेंगे हम, तो 2 0 से 2 0 हम क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। 90 15 18 15 इंटू 18, ठीक है, 15 इंटू 8, 8 पंजे 40, 4 8 और 4 12, 1,20,000, 6 महीने का 60,000, ये 60,000 आ रहा है आपका। ओके, फिर हमें अगले बैलेंस पर इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, जो कि कितना आपका 12 लाख है। आइए 12 लाख मल्टीप्लाई, रेट कितना आपका 8%, मंथ कितने हैं आपके 6। अब 6 मंथ कैसे आए, तो अब ये बैलेंस कब आ गया, 1 अक्टूबर को आ गया, और पूरे बचे हुए 6 महीने यही बैलेंस रहेगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, 6 महीने रहा। तो 6 मंथ का इसको भी कैलकुलेट करेंगे हम, 48,000 आएगा, ये 48,000, इसको प्लस कर लीजिए, प्लस करेंगे तो ये हो रहा है आपका 1,08,000। तो प्रोडक्ट मेथड से निकाला था तो भी 1,08,000 आ रहा है, सिंपल मेथड से निकाल रहे हैं तो भी 1,08,000 आ रहा है। ठीक है, चलिए अब भ्रमित की बात करें। तो भ्रमित की यदि हम बात करें तो भ्रमित का पहला बैलेंस कितना है, 9 लाख, तो ये लिखा आपने 9 लाख इंटू 8 डिवाइडेड बाय 100, और वही 6 मंथ की बात करेंगे हम। तो 8 9 7 72 72 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 36,000, ये 36,000 आ गया आपका एक इंटरेस्ट। फिर मुझे कितने पे निकालना पड़ेगा, 12 लाख पर, क्योंकि मुझे इस चेंजेस पर ध्यान नहीं देना है, मुझे इस चेंजेस पर ध्यान नहीं देना है, मुझे इस 12 लाख पे ध्यान देना है, बैलेंस पर ध्यान देना। तो 12 लाख मल्टीप्लाई परसेंटेज 8% है और 6 मंथ मतलब डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, 48,000 आ रहा है ये, तो यहाँ 48,000 लिखा हमने। चलिए अब हम इसकी क्या लगा लेंगे, टोटल लगा लेंगे। तो चलिए 1 2 3 6 दूनी 12 2 14 की 4 से लगी 1 7 और 1 8, 84,000। यहाँ भी हमारा कितना आ रहा था,
4, इससे भी कितना आ रहा है हमारा 84। तो हम प्रोडक्ट मेथड से भी कर सकते हैं और सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।